नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां के मेडिकल कॉलेज में हुआ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, किसने सांसद प्रतिनिधि बनाने पर जताई खुशी। साथ ही जानेंगे कि कहां छात्रों के फर्जी दाखिले करवाकर और परीक्षा के फॉर्म भरवाकर ठगी कर 12 लाख से अधिक रुपए की उगाही करने वाले शातिर जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। फिरोजाबाद जिले के टुंडला स्थित एफएच मेडिकल कॉलेज में दूसरी बार खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर जावेद अनवर ने फीता काटकर किया। चेयरमैन डॉक्टर जावेद अनवर ने दोनों टीमों के कप्तान के साथ टॉस कराया और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए 2 बॉल खेल पर क्रिकेट मैच शुरू कराया। वहीं कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन डॉक्टर जावेद अनवर व प्रिंसिपल व सभी स्टाफ का स्वागत सम्मान किया गया। जी, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज ये खेल का आयोजन मतलब किया जा रहा है। किस तरह से कौन-कौन से खेल रहेंगे? इसमें समस्त जितने भी खेल होते हैं, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, खो खो हो, एटसेट्रा, सभी खेलों की ये प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित हो रही कितने दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक दिसंबर तक पहली चलेगा। बार हो रहा है? ये दूसरी बार हो रहा है और इसकी कामयाबी के लिए ये दुआएं हैं कि ये हमेशा होता रहे। किस तरह से देखा जाए कि अपने यूपी के बच्चे बहुत कम जा पा रहे थे? जी, ऐसा है कि खेल में हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि ये यूपी ही नहीं पूरे भारत में जाके खेलें और इस कामयाबी को इस हद तक आगे बढ़ाएं कि ये इंटरनेशनल जाके खेलें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र बाजनगर में बने काकोरी शहीद पार्क, जहां आज 19 दिसंबर को बड़े उत्साह के साथ शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। पार्क में बने शहीद मंदिर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर शहीद दिवस मनाया और शहीदों को याद करते हुए पुष्प अर्पित किया। काकोरी में बलिदान दिवस के मौके पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने काकोरी शहीद स्मारक पर वीर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक आशुतोष टंडन, नीरज बोरा आदि लोग मौजूद रहे। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट। खुटौना में राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने खुटौना निवासी सह पूर्व मुखिया अब्दुल बरकात को अपना प्रतिनिधि चुना है। मालूम हो कि सांसद प्रतिनिधि अब्दुल बरकात के पिता स्वर्गीय अनिल हक ने लगातार 40 वर्षों तक मुखिया रहकर प्रखंड के लोगों की सेवा की। पत्र के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद सांसद अहमद से पूछने पर बताया कि उन्हें एक ईमानदार और मेहनती प्रतिनिधि की जरूरत थी, जो अब्दुल बरकात में पाई गई है। इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और कहा कि उन्हें भरोसा है कि वे अपने कामों पर खरे उतरेंगे। प्रतिनिधि बनते ही लोगों में खुशी के साथ बधाइयों का भी तांता लग गया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। इस अवसर पर यशोधर यादव, प्रोफेसर श्रवण मंडल, उमेश घोष, मिंटू सहजादा, रामदुलार भारती, लालू मंसारी आदि लोगों को सम्मानित किया गया। खुटौना पंचायत से पूर्व मुखिया अब्दुल बरकत उर्फ लाल बाबू को राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि खुटौना प्रखंड बनाया है। मुबारकबाद मैं देता हूं खुटौना पूर्व मुखिया अब्दुल बरकत जी को, जिन्हें आज खुटौना प्रखंड के राज्यसभा प्रतिनिधि के रूप में खुटौना प्रखंड का बनाया गया है। और साथ ही साथ में खुटौना प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के तमाम अपने और अपने साथियों की ओर से, साथ ही साथ महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, पूर्व मुखिया अब्दुल बरकत साहब को मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ पुनः मैं डॉक्टर फैयाज साहब को धन्यवाद देते हुए, जो एक नेक इंसान को चुना, वो खुद नेक इंसान है और मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि उनके द्वारा जो आपको प्रतिनिधि बनाया गया है, प्रतिनिधि का अर्थ कि उनको रिप्रेजेंट करना, चाहे वो प्रखंड में जाएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे, चाहे शिक्षा का मामला हो या एक जटिल समस्या जो खाद्य का समस्या है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ बारीकी से अध्ययन कर जन समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से वो करेंगे। ऐसी ही आशा और विश्वास
हमारा और हमारे महागठबंधन के सारे साथियों का है और निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि वो उस पर खड़े उतरेंगे। भैया कहाँ तक वो ठीक रहेंगे, क्योंकि यहाँ मेजर समस्या एजुकेशन और स्वास्थ्य पर है। अब कहाँ तक आश्वस्त करते हैं, उनको कैसे देखते हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले हम अबुल बरकात जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और महागठबंधन के घटक दल के लीडर होने के नाते मैं उनसे उम्मीद भी जताता हूं कि राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के द्वारा जो इन्होंने उनको खुटौना प्रखंड का प्रतिनिधि नियुक्त किया है और खुटौना प्रखंड के अंतर्गत जो व्याप्त समस्या जैसे दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर अनियमितता, आरटीपीएस काउंटर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, आधार फिलिंग काउंटर पर बड़े पैमाने पर मनमानी और ब्लॉक के अंदर जो जैसे स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पर जो मरीज लोग आते हैं वह देहाती नेपाल से सटे माने गरीब लोगों का इलाका है, किसान का इलाका है, जहाँ लोग सस्ता में इलाज कराने आते हैं। लेकिन जो समस्या हॉस्पिटल के अंतर्गत है वहाँ तुरंत रेफर किया जाता है। हर बगल के जो हॉस्पिटल है जो नाजायज ढंग से वो आगे बढ़ाएंगे, यही कह करके मैं अपनी उमेश घोष अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा। मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खुटौना प्रखंड के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व मुखिया अबुल बरकात जी को मनोनीत किए हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व मुखिया अब्दुल बरकात जी को भी मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि ऐसे नेक इंसान को, बेदाग इंसान को उन्होंने प्रतिनिधि मनोनीत किए हैं। और पूर्व मुखिया यहाँ खुटौना पंचायत में 5 वर्षों रहे, इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा है और हम लोग आशा करते हैं कि इनके द्वारा जो खुटौना प्रखंड में समस्याएं हैं उसको ये काफ़ी हद तक दूर कर सकेंगे और हम तमाम साथी लोग इनके साथ हैं, इनको मदद भी करेंगे समस्या को दूर करने में। और बहुत बहुत अब्दुल बरकात जी को मैं बधाई देता हूं। ऐसे नेक इंसान के बनने से हमारे प्रखंड में जो भी समस्याएं होगी वो निश्चित रूप से उसका निदान होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। किस तरीके से आप आते हैं, इससे पहले क्या बना था राज्यसभा सांसद खुटौना से या नहीं, ये भी ज़रा बताइए। और किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से उनका कार्यकाल रहेगा, बताइए ज़रा। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और खुटौना प्रखंड वासियों की ओर से माननीय सांसद डॉक्टर फैयाज साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद और देता हूँ। साथ ही खुटौना प्रखंड में जो अपने सांसद के जो हैं डॉक्टर फैयाज साहब, उन्होंने अपना प्रतिनिधि के रूप में खुटौना पंचायत के पूर्व मुखिया श्री अब्दुल बरकात साहब जी को उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया है। उन्होंने सही और सही आदमी को सही कसौटी पर तौल के उन्होंने जो प्रतिनिधि अपना बनाया है, यह बहुत ही अच्छा बात और बहुत ही अच्छी काम है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी माने में लाल बाबू मुखिया जी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। लाल बाबू जी का, मुखिया जी का परिवार आज से नहीं सदा सामाजिक न्याय के पक्ष में इन्होंने खड़ा उतरा है और पॉलिटिकल परिवार हैं इन लोगों ने। अभी भी आरजेडी में इन लोगों का बहुत ही सक्रिय रोल रहता है और सामाजिक न्याय के सवाल पर एनी टाइम इन्होंने खड़ा उतरने का काम किया है। साथ ही और हम आशा करते हैं सांसद प्रतिनिधि लाल बाबू मुखिया जी से, इन्होंने ब्लॉक की सवाल हो, चाहे बीडीओ साहब की सवाल हो, चाहे सीओ साहब की सवाल हो, चाहे किसानों के लिए खाद की समस्या की सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य उपकेंद्र खुटौना की बात हो, आम लोगों की जो भी जन समस्या है उन पर मुझे विश्वास है कि इन्होंने खड़ा उतरने का काम करेंगे। और सांसद प्रतिनिधि के रूप में जो इन्हें मौका मिला है
उसे मुझे विश्वास है कि इन्होंने विश्वास के साथ इस अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। मेरठ में वाहनों का कमेला सोतीगंज बंद हुआ तो थानों के बाहर वाहनों को काटकर पार्ट्स बेचने का खेल शुरू हो गया। थाने के बाहर सोतीगंज के खेल को पुलिस विभाग के सिपाही अंजाम दे रहे हैं। थाना टीपी नगर के 2 सिपाहियों ने थाने के बाहर खड़ी कार के पार्ट्स को बेच दिया और दोनों को निलंबित कर दिया गया है। टीपी नगर थाने के बाहर आई 10 कार खड़ी थी। थाने के हेड मुहर्रिर और इस सिपाही ने मिलकर इस कार का साउंड सिस्टम, स्पीकर, दरवाजा सहित अन्य पार्ट्स निकाले हैं और चुपचाप बेच दिए हैं। अफसरों को भ्रमित करने के लिए इसे चोरी बता दी गई है, लेकिन जांच में पुलिसकर्मियों की सच्चाई सामने आई है। इस तरह पुलिसकर्मियों ने घटना को अंजाम दिया। थाने के बाहर खड़ी कार के पार्ट्स निकालकर बेचने का खेल को निर्मल सिपाही हेड मुहर्रिर रविंद्र ने रचा। दोनों ने मिलकर मिस्त्री सोहेब निवासी नगर और उबेर हसन निवासी खतौली मुजफ्फरपुर नगर को फोन करके देर रात थाने में बुलाया और मिस्त्री ने कार का दरवाजा और पार्ट्स को खोला। बता दें यह कार 2019 में गाड़ियों के फर्जी फाइनेंस कराने वाले गैंग से जब्त की गई थी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ITI कॉलेज में छात्रों का फर्जी दाखिला व परीक्षा करवाकर ठगी करके 12 लाख से अधिक का धन अर्जित करने वाले शातिर जालसाज गिरफ्तार हो गए हैं। और बता दें कि मड़िहान जनपद मिर्जापुर द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध फर्जी तरीके से ITI कॉलेज में दाखिला व परीक्षा करवाकर शुल्क के रूप में ठगी से धन अर्जित करने के संबंध में तहरीर दी गई है। जनपद मिर्जापुर में थाना पटरी अंतर्गत एक ITI कॉलेज का एक विवाद कई दिनों से परिलक्षित था, जिसमें कि विभिन्न स्तरों से जांच करवाया गया। ये टेक्निकल एजुकेशन जो हमारे यहाँ देखते हैं उस विभाग से भी जांच हमारे पास आई है और इसमें ये निकल के आया है कि कुछ बच्चों ने इसमें शिकायत दर्ज कराई थी कि ITI कॉलेज में फेक एडमिशन उनका करवा के 2019-20 के सत्र में उनसे करीब 12 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं और इसमें 57 छात्रों का जो फेक एडमिशन हुआ था और उसके बाद में वो फेक एग्जाम भी लेते थे। इस पे जब हमारे CO सदर के द्वारा जांच की गई, उसके बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस जो ITI का जो प्रबंधक था राजकुमार सिंह, उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इस पे आरोप है कि इसने इन बच्चों से फेक एडमिशन करवाया, उनसे पैसा लिया और उन्हीं के बिहाफ में फॉर्ज सिग्नेचर करके न्यायालय में रिट वगैरह भी दाखिल किया और ये जो बच्चे पीड़ित थे उनके इस चक्कर में 2-3 साल उसके बर्बाद भी हुए हैं और लगातार वो इसमें एप्लीकेशंस भी दे रहे थे और फाइनली अब इस मामले में जांच कंप्लीट करा के इस व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है। क्या ITI का ये वर्तमान में प्रबंधक है या पूर्व में रहा है, ये कैसे? ये इस चीज का विवाद चल रहा है, लेकिन जिस तरीके का टेक्निकल एजुकेशन हमारे यहाँ पे जो विभाग देखते हैं उनके द्वारा भी जांच करके ये बताया गया कि ये व्यक्ति के द्वारा फ्रॉड किया गया है और साथ ही साथ जो हमारे CO सदर की जांच है उसमें भी ये फेक पाया गया और साथ ही साथ जो हमारे 57 छात्र थे इसके उन्होंने भी बताया अपनी कंप्लेंट्स जो दी है कि 12 लाख रुपए से ज्यादा इनका फेक एडमिशन के रूप में वो इनका गबन कर लिया गया है और 2019-20 का जो सत्र था उसको इनको वैलिडिटी भी नहीं मिली है और इनके एडमिशन को जो अथॉरिटी है उनके द्वारा कंसिडर भी नहीं किया गया। तो इसी बिना पे इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके फर्दर इसमें जेल भेजा जा चुका है। ये व्यक्ति पहले भी लखनऊ से इसी फ्रॉड के केस में भी जेल जा चुका है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। बरदई थाना क्षेत्र में बीती रात पूर्व की घटनाओं के आरोपी 25,000 का इनामी दिलनबाज उर्फ कल्लू गोढ़हरा के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया। शाम को लगभग 8 बजे इंस्पेक्टर बरदा अपनी टीम के साथ चेकिंग में लगे हुए थे, तभी एक सफेद रंग की पिकअप आती नजर आई, जिसको पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया, परंतु तेजी से भागने लगी। पुलिस टीम ने इस व्हाइट पिकअप का पीछा किया तो आगे जाकर ये गाड़ी गड्ढे में फंस गई। उतरते ही इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने कंट्रोल व आत्मरक्षा फायरिंग करी, जिसमें इस आदमी के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान दिलनवाज उर्फ कल्लू के रूप में हुई है, जो गंभीरपुर क्षेत्र का रहने वाला है। ये 25,000 का इनामी है और इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। अगस्त के माह में इसी गैंग ने पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसके कारण पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और पुलिस टीम बार बार बची थी। इसके शेष 2 साथी अभी गिरफ्तारी हेतु शेष हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी व गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बर्द थाना क्षेत्र में अलाव ताप रहे वृद्ध दंपति विचित्र व्यक्ति पर हमला किया गया और बचाव में आया लड़का भी घायल हो गया। कुमारी देवी 80 वर्ष जिनकी मौत हो गई और पति रामदुल्ला घायल जिला अस्पताल में, जिसका इलाज अभी तक जारी है। आज सुबह लगभग 7 बजे ग्राम बिलवाना थाना बरदा में एक अर्धविकसित व्यक्ति जिसका नाम अशोक है, उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति जो आग ताप रहा था उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें कुमारी देवी जिनकी उम्र 80 साल है इनकी मृत्यु हो गई है, व राम दुलार जिनकी उम्र लगभग 85 ईयर्स है, ये घायल हो गए हैं। इनका लड़का बचाने के लिए आया, उसको भी चोटें आई हैं। इस व्यक्ति को पब्लिक के द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। चतरा सदर थाना क्षेत्र के चतरा हजारीबाग मुख्य मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान सिंहपुर गांव निवासी नीतीश कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार नीतीश गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में संचालित सरकारी शराब दुकान में कार्य करता था। वह रात 10 बजे दुकान बंद कर अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के खरी गाँव के समीप बेकाबू अज्ञात वाहन ने उसने अपनी बाइक को चपेट में ले लिया। दुर्घटना में नीतीश गंभीर रूप से जख्मी होकर सड़क किनारे गिर गया। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया और परिजनों की घटना को सूचना आज सुबह मिली, जब खरी गांव के कुछ युवक मॉर्निंग वॉक करने घर से निकले थे। मॉर्निंग वॉक के दौरान ही सड़क किनारे बेसुध पड़े घायल नीतीश पर उनकी नजर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और घायल नीतीश को मौके से उठाकर उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही नीतीश की मौत हो चुकी थी। रात हम लोगों का एक दुकान है गिद्धौर में, वहाँ का हम लोगों का एक स्टाफ जो वहाँ पर कार्यरत था, रात को 10 बजे दुकान बंद करके अपना घर वापस आ रहा था। इसी क्रम में रास्ते पे एक अज्ञात वाहन के द्वारा उसको धक्का मार दिया गया, जिसमें दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो भी सरकार का नियम है उसके परिवार के आश्रितों को राशि दिलाने का हम लोग लगे हुए हैं। और तत्काल क्योंकि जो कर्मी था उसको पेपर में बिल्कुल सही था और उसको पीएफ वगैरह सब कुछ खुला हुआ है, इसलिए उसको जो मुआवजा राशि है उसके परिवार को मिलेगा। साथ ही साथ जो हिट एंड रन का मामला है, तो अभी मेरी डीटीओ साहब से बात हुई है, तो हिट एंड रन के मामले में भी उनको इनके परिवार को मुआवजा राशि मिलेगा। साथ ही साथ अंचल कार्यालय से भी इनको मुआवजा राशि दिया जाएगा। और इसके अलावा सरकारी मुआवजा के अतिरिक्त हम लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके परिवार को एक छोटा सा सहायता देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं तत्काल। किसान परिवार का लड़का दुकान की दौर में काम करता था और कल भी वह अपना दुकान में काम करने के लिए गया था। अचानक सुबह में घर परिवार को पता चला कि उसका डेड बॉडी चतरा खरी के पास मिला है। पूरा यहाँ बहुत ही गंभीर माहौल है, क्योंकि वह इकलौता बेटा था, माता पिता का सिर्फ एकमात्र सहारा था। से और एक्साइज विभाग से हम लोग मांग करते हैं कि उसके परिवार को जितना भी आर्थिक सहयोग दिया जा सकता है वह क्रम होगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। बिहार विभूति सीताराम सिंह मेमोरियल यूथ फेस्टिवल का आज दूसरा T20 मैच फेनहारा और तालिमपुर के बीच खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पकड़ी दयाल अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र और राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह रहे। फेनहारा टीम के कैप्टन लड्डू जया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया और 16 ओवर में 3 विकेट पर 221 रन बनाए। वहीं तालिमपुर की टीम ने 14 ओवर में 119 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मौके पर फेनहारा प्रखंड प्रमुख राधेश्याम सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्पित आनंद, अंचलाधिकारी विजेंद्र सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतीश चंद्र झा आदि लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट।
एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं दूसरी ओर जाड़े की ठंड में रात के 10 बजे ही खुले मैदान में कतार लगाकर यूरिया के लिए किसान बांट जो रहे हैं। गेहूं के पटवन पर यूरिया खाद के लिए किसान बेचैन है और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। जगह जगह सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पर सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। यूरिया के साथ नैनो यूरिया का अतिरिक्त बोझ किसानों की कमर तोड़ रहा है। प्रखंड में यूरिया का आवंटन ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। 270 रुपए की यूरिया के साथ 230 रुपए का नैनो यूरिया प्रति बैग जबरन ठासा जा रहा है। लाचार किसान रविवार की रात से ही मधुबन प्रखंड के इफ्को बाजार व तेतिया प्रखंड के मधुआहा वृत्त बैंक चौक स्थित इफ्को बाजार पर हजारों की संख्या में जमा किसानों को प्रशासन की देखरेख में 11 बजे से वितरण शुरू हुआ। वितरण के बाद किसानों में जबरन एक बैग यूरिया पर नैनो यूरिया दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई है। कहाँ घर में अपने के? लालपुर घर। कब से लाइन में लगे हुए हैं? सवेरे ही से 4 बजे। अभी नंबर आया है? हाँ। 2 बोरा लिए हैं। साथ में 2 अथी है, हाथ में धनल है। साथ में ये मिला है, मांगी है कि ऐसे मिला है आपको? ये मिला ही है। कितना पैसा लिया गया? 1020 रुपया। 10 रुपया पड़ रहा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।